हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर रहे थे और इसका फर्स्ट पार्ट हमने इंडस्ट्रीज़ के लिए कंप्लीट कर दिया था। आज का हमारा सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम डिफरेंट पावर रिसोर्सेज जो होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो पावर रिसोर्सेज हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, उन सबको थोड़ा बारीकी से देखेंगे। तो जो भी चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मूव करते हैं आज के इस पार्ट पर। आपको ये पीडीएफ, जैसे हमारा टॉपिक लगभग हमारा 5 पार्ट्स में ये वाला पूरा इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टॉपिक कंप्लीट कर देंगे हम, तो उसके बाद आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कल के पार्ट में दोस्तों इंडस्ट्रीज़ में मिस्टेक थी, जो मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ कि सिल्क इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर महाराजा प्रताप सिंह की जगह महाराजा रणबीर सिंह लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर महाराजा प्रताप सिंह ही आएगा, रणबीर सिंह वहाँ पर गलत है। ठीक है, रणबीर सिंह नहीं आएगा, क्योंकि रणबीर सिंह का अगर मैं शासन की बात करूँ तो वो 1857 जब महाराजा गुलाब सिंह जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद 1857 से 1885 तक महाराजा रणबीर सिंह जी शासन संभालते हैं। उसके बाद आते हैं महाराजा प्रताप सिंह जी 1885 से 1925 तक, और इसी पीरियड के बीच में 1897 में सिल्क इंडस्ट्री बनाई गई थी। ठीक है, तो महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम पर ये बनाई गई है। तो चलिए आज के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आज का पार्ट है पावर या फिर एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब जिन जिन रिसोर्सेज से हमारे यहाँ पर एनर्जी या पावर जनरेट की जाती है उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर ऐसे बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में वाटर रिसोर्सेज का भरपूर मतलब वाटर रिसोर्सेज का भंडार है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है जी, आपको पता ही होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में वाटर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, और इनको अगर पूरी सही तरह से अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो लगभग 20,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट की जा सकती है। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पावर जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोहरा प्रोजेक्ट। ये क्यों मैंने सबसे पहले लिखा, देखिए दोस्तों, आपको पता है हमने जब महाराजा प्रताप सिंह जी के बारे में पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनके शासन में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मोहरा प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। मोहरा पावर प्रोजेक्ट जो है ये मतलब उस वक्त लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। तो इसी को सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो मोहरा पावर प्रोजेक्ट है, स्टार्ट हुआ था 1905 में ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह जी के शासन में। कहाँ पर? एट मोहरा। कहाँ पर है ये? अबाउट 22.5 किलोमीटर फ्रॉम बारामूला। बारामूला डिस्ट्रिक्ट से लगभग 22.5 किलोमीटर थोड़ा दूर उरी की तरफ कश्मीर वैली में। ठीक है, तो ये मोहरा प्रोजेक्ट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमने ये पढ़ा हुआ है। दूसरा, अब जो मेन आते हैं जैसे कि बगलीहार डैम, सबको इसके बारे में पता होगा। बगलीहार डैम जिसमें 900 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने की ताकत है। और अगर मैं बात करूँ ये कौन सी रिवर पर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कौन सा डैम कौन सी रिवर पर बनाया गया है, तो ये चनाब रिवर बनाया गया है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है? रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंडर। इट्स फर्स्ट फेज़ वाज कंप्लीटेड इन 2004। पहला फेज़ इसका 2004 में कंप्लीट किया गया था, और उसका सेकंड फेज़ जो इनॉग्रेट किया गया था 2008 में अक्टूबर 10, किनके द्वारा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है सलाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको पता है कि चनाब रिवर की बात करें तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में चनाब रिवर पर ही आपको सबसे ज़्यादा डैम्स या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने चनाब वाले ही कवर किए हैं। ठीक है, बगलीहार भी चनाब पे है, सलाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी चनाब पे है। कितनी अगर बात करूँ पावर प्रोड्यूस जनरेट करता है ये 690 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी चनाब रिवर पर ही है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, जिसको ऑपरेट और मेंटेन किया गया था NHPC के द्वारा। NHPC की फुल फॉर्म नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट डैम आता है वो है दुलहस्ती। ये भी आपको चनाब रिवर पर ही देखने को मिलता है। कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है ये? 390 मेगावाट। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसका कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो 1985 से 2007 के बीच में हुआ है। इसके बाद बात करते हैं किशन गंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट। किशन गंगा रिवर को नीलम रिवर भी बोला जाता है, ये आप सबको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इसका फ्लो जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। ठीक है, अगर बात की जाए कि कितनी पावर ये प्रोड्यूस करता है, 330 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये प्रोड्यूस करता है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट पर बनाया गया है? बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, जिसका कंस्ट्रक्शन 2007 में स्टार्ट किया गया था। अब ये जो
हाइडल पावर प्रोजेक्ट है किशनगंगा का, किशनगंगा रिवर पर जो बनाया गया है, ये रन ऑफ द रिवर स्कीम के अंडर आता है। और इसमें किया गया है कि जो वाटर उसका फ्लो है, उसके जो उसका पूरा वाटर फ्लो जो पाकिस्तान की तरफ है, उसमें से थोड़े से पानी को डाइवर्ट किया गया है इस पावर प्लांट की तरफ। ठीक है, अब इस चीज़ का विरोध पाकिस्तान में किया गया था, इसका प्रोटेस्ट भी किया गया था और इसके कंस्ट्रक्शन पे रोक भी लगाई गई थी हेग्स परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा अक्टूबर 2011 में। लेकिन फैब 2013 में फिर से ये बात की गई थी कि इंडिया इसका जो थोड़ा अमाउंट है, अब हमारे जो ये फ्लो है, इसका थोड़ा सा वाटर इस पावर जनरेशन प्लांट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट ये वाला पहरा पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है उरी डैम। देखिए उरी डैम कितनी पावर प्रोड्यूस करता है, 480 मेगावाट। किस रिवर पर बनाया गया है, झेलम रिवर पर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। द स्टेशन इज लार्जली बिल्ट अंडर ए हिल, एक हिल के नीचे ये बनाया गया विद ए 10 किलोमीटर टनल। इसके अंदर ये 10 किलोमीटर का टनल आपको देखने को मिलता है। इट वॉज पार्शली फंडेड बाय स्वीडिश एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको पार्शली स्वीडिश और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के द्वारा फंड भी किया गया है। इसके बाद उरी 2 पावर प्रोजेक्ट भी इनॉग्रेट किया गया था जुलाई 4, 2014 में। इसके बाद आता है रेटल डैम। ये अगर बात की जाए कितनी पावर प्रोड्यूस करता है, 850 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन सी रिवर पर बनाया गया है, चनाब रिवर पर। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट, विलेज ऑफ रेटल। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द डैम वॉज लेड ऑन जून 25, 2013। 2013 में इसका जो फाउंडेशन स्टोन वो ले किया गया था किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट डैम आता है पकल दुल डैम, जिसका कंस्ट्रक्शन कौन सी रिवर पर आपको देखने को मिलेगा, मारूसरडर रिवर पर। और ये रिवर भी एक चनाब की ही एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये थे दोस्तों डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट डैम्स, इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के। मुझे उम्मीद है आपको इन सब के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो पता चल गई होगी। अब हम थोड़ा सा अपकमिंग जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अपकमिंग मेगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कीरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये प्रोड्यूस करेगा, 624 मेगावाट जो इसके द्वारा मेंशन की गई है। ठीक है, कि इतनी पावर ये प्रोड्यूस करेगा। अगर बात की जाए कि किस स्कीम के अंडर आता है, ये भी रन ऑफ द रिवर स्कीम के अंडर ही आता है। कौन सी रिवर पर बनाया जाएगा, चनाब रिवर पर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, एट विलेज पत्थर नाकी में। अगर बात की जाए कि कितना ऊंचा ये डैम है, तो ये लगभग 123 मीटर हाई कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। ठीक है, 123 मीटर की इसकी जो ऊंचाई की बात की गई है, विद 4 अंडरग्राउंड पावर हाउस यूनिट्स। इसमें 4 डिफरेंट अंडरग्राउंड पावर यूनिट्स होंगे, ईच यूनिट प्रोड्यूसिंग 156 मेगावाट। हर एक यूनिट 156 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और चारों मिलाकर जिस जैसे की बात की गई है 624 मेगावाट की पूरी कंप्लीट एनर्जी ये प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वार हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये भी रन ऑफ द रिवर स्कीम के अंडर ही आएगा एंड 550 मेगावाट एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। देखिए ये कौन सी रिवर बनाया जाएगा, तो रिवर है चनाब रिवर। जैसा कि मैंने बताया कि हम ज़्यादातर जो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में वो चनाब रिवर पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम हमारे चनाब रिवर पर ही आपको देखने को मिलेंगे। आप कौन से विलेज में जाएगा, एक तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, एंड जो विलेज का नाम है वो है पादयारना। With the construction of 109 meter high dam and an underground powerhouse with 4 units of 135 मेगावाट ईच। इसमें भी 4 आपको अंडरग्राउंड पावर हाउस यूनिट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें हर एक 135 मेगावाट एनर्जी पावर प्रोड्यूस करेगा और टोटल मिलाकर 540 मेगावाट। इसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स की बात कर देते हैं। सबसे पहले JKSPDC, जिसकी फुल फॉर्म अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका इस्टेब्लिश जो अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा 16 Feb 1995 को किया गया था। इसका मेन फंक्शन यही है, जो भी पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर में उनको मेनटेन करना, एग्जीक्यूट करना, कंप्लीट ऑपरेट, इन सभी को पावर स्टेशंस को और पावर प्रोजेक्ट्स का इनका ध्यान रखना JKSPDC डिपार्टमेंट के अंडर आता है। इसके बाद JAKEDA, द जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसका सेटअप 1989 में अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इट इज़ ए नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, एक टाइप का एक सपोर्टिंग एजेंसी काम करना। ठीक है, इस टाइप में आप सोच सकते हैं।
यानी कि एक टाइप का ऐसी एजेंसी काम की जाती है जो एग्जीक्यूटिंग जो एजेंसी होती है उनके वर्क को सुपरवाइज किया करती है। इट इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेशन इज टू इन्वेस्टिगेट, रिसर्च, डिज़ाइन, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर स्टेशंस। वही जैसा कि ऊपर जिक के SPDC डिपार्टमेंट का मेन काम था, वैसा ही इसका कुछ काम है, इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना, डिज़ाइन करना, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को उनको मेंटेन करना, जो पावर स्टेशन होते हैं उनका सेल ऑफ पावर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स एंड कोऑर्डिनेटेड सप्लाई ऑफ पावर। इसके बाद बात की जाती है इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे लिए गए थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सौभाग्य स्कीम। तो सौभाग्य स्कीम क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म ली गई है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सहज बिजली हर घर योजना यानी कि घर घर बिजली, इस टाइप का आप बोल के चल सकते हैं। इसको शॉर्टन करके सौभाग्य एज ए सौभाग्य लॉन्च किया गया था सितंबर 2017 में। और इस स्कीम के अंडर क्या था कि जो रूरल एरियाज़ थे और साथ ही साथ जो पुअर फैमिलीज़ होती है अर्बन एरियाज़ में, उन सभी लगभग कोशिश यही थी कि सभी को ही फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए इसके द्वारा, सौभाग्य स्कीम के द्वारा। इट एम्स टू अचीव द यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके बाद आता है उजाला स्कीम, जिसमें अगर इसका बोले कि इसको किस शॉर्ट फॉर्म से लिया गया था तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। तो इसी को ही शॉर्टन करके उजाला में तब्दील किया गया है। इन मई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम ने रिप्लेस किया था कि इसको बचत लैंप योजना को। इस स्कीम के अंडर डिफरेंट जो LED बल्ब्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे लोगों में एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। बिल्कुल मतलब जो एक हाई रेट्स नहीं बोला जाता है, बिल्कुल सब्सिडाइज्ड रेट, एक बिल्कुल सही रेट पर। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट एफिशिएंट लाइटिंग एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। इसका जो मेन मकसद ही यही था कि एक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोवाइड की जाए। तो आपको पता है LEDs प्रोवाइड, पहले लोग बल्ब यूज़ किया करते थे जो काफ़ी ज़्यादा एक टाइप का ज़्यादा पावर वो कंज्यूम किया करते थे। फिर बाद में LEDs दी गई ताकि आपकी जो पावर कंजप्शन है वो कम की जा सके, ठीक है, एंड हेल्प प्रिजर्व इन्वायरमेंट। इसके द्वारा इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व करने में ताकि हेल्प मिले। इसके बाद दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दिस स्कीम रिप्लेस दी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इस स्कीम ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को रिप्लेस किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी जाए रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी जाए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों डिफरेंट स्कीम्स और आज का पार्ट ये था डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट स्कीम्स और जो अपकमिंग पावर प्रोजेक्ट है इन सभी के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में लगभग हर तरीके से ही ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। अगर मैं बात करूं रोड या हाईवे ट्रांसपोर्टेशन हमारे जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है। थ्रू एयर यानी कि एयर ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आपको अवेलेबल है। रेल ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल। तो ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम एक दो पार्ट और करेंगे जिसमें हम मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी थोड़ा देखेंगे। इसी के साथ साथ इरिगेशन इन जम्मू एंड कश्मीर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, इसके बाद आपका जो सिलेबस में मेंशन किया गया है कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि 5 से 10 मई से पहले हम आपका पूरा सिलेबस जो जनरल अवेयरनेस का है उसको ख़त्म कर दें। और इसके बाद आपको हम टेलीग्राम पर जितनी हो सके क्विज़ कंडक्ट करवाएंगे जैसे हमने क्लास 4 के टाइम पे किया था। और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आपको क्विज़ेस मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम हो ना जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हम 3rd पार्ट करेंगे।